इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है और उसमें फसल किस ढंग से लगाई जाती है, मतलब डेफिनेशन क्या है इंटरक्रॉपिंग की। जैसे हमने मल्टी लेयर की डेफिनेशन समझी कि एक के ऊपर एक फसल को लगाना मल्टी लेयर कहलाता है, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि एक बेड के बाद एक बेड पर एक फसल को लगाना और उसके बाजू में दूसरे बेड पर दूसरी फसल को लगाना, मतलब एक फसल के साथ में दूसरी फसल को इंटर करके बोना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है, ठीक है कि नहीं। सिंपल एक लाइन में, जैसे हमने यहाँ पर अरहर की एक लाइन तैयार की सीधी सीधी और इसके बीच में अगर हमने कोई फसल लगाई है तो उसको बोलेंगे हम इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। ये पैटर्न हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग का। अभी हमने यहाँ पर ये अरहर लगाई है और अरहर के साथ में पहले इस पर हमने और भी फसलें हम लेते रहे, आलू वगैरह था, फिर उड़द वगैरह ली और अब हमने केले लगा दिए अभी जस्ट, ठीक है। सो अभी ये इंटरक्रॉपिंग के मॉडल पे है, मतलब एक लाइन हमारी केले की है, एक लाइन हमारी अरहर की है, तो ये मॉडल हो गया इंटरक्रॉपिंग का। अब इससे बेनिफिट क्या होता है? एक तो सपोर्ट क्रॉप कहलाती है इंटरक्रॉपिंग में, है ना। एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को सपोर्ट करती है कवरिंग के माध्यम से, ठीक है। तो एक क्रॉप दूसरे क्रॉप का कवर का काम करती है। तो एक जो नेचुरल क्लाइमेटिक जो चेंज होते हैं, जो मौसम के बदलाव होते हैं, वो मौसम के बदलाव को एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को सपोर्ट करती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि जब पानी की जो डिमांड होती है, इस क्रॉप की डिमांड अलग है, केले को ज़्यादा पानी चाहिए, अरहर को कम पानी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अरहर को पानी ना देते हुए केवल केले को बीच में पानी देंगे, तो अरहर की पानी की जो डिमांड है वो आजू बाजू से सिक करके ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मतलब एक क्रॉप का हमें पानी देना बच गया, ठीक है। अगर हमारे फील्ड में केला ही केला होता तो हमें कितना पानी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। और अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, केले को पानी दे के एक फसल को पानी देना ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम पानी की क्वांटिटी वाइज बात करें तो हमें पानी की जो क्वांटिटी है वो कम इस्तेमाल करनी होती है। तो एक तो कवरिंग का फ़ायदा मिलता है, दूसरा पानी कम लगता है और तीसरा न्यूट्रिशन वैल्यू वाइज एक दूसरे को सपोर्ट होता है। जैसे केले को ग्रोथ करने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और फास्फोरस इसको सबसे ज़्यादा चाहिए पड़ता है और कैल्शियम चाहिए पड़ता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जो हमारी अरहर अगर हमने लगा रखी है तो इससे इसको प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी, सो इसको अपना ग्रोथ का जो एक पैरामीटर इसको चाहिए है वो इसको मिल जाएगा इसकी हेल्प की वजह से, ठीक है। और ये जो चीज़ रिलीज़ करेगा, ये कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज़ करेगा जो इसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। तो कुल मिला के एक दूसरे का आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, पानी की जो डिमांड है वो एक दूसरे से रिफिल हो रही है और दोनों फसलें एक साथ में प्रॉपरली ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और अल्टरनेट पैसे दे रही है। अरहर निकलेगी तो उसके बाद जो है हमारी केले की फसल चालू हो जाएगी, केला खत्म होगा तब तक दोबारा से ये अरहर आ जाएगी। ये अरहर की वो प्रजाति है, अपने बीज बैंक में है, पिछले 10-11 सालों से इस पे हम काम कर रहे हैं। ये जंगली प्रजाति पेरेनियल वेराइटी है, इसका हमने सीड संवर्धन किया है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस करके इसका बीज हमने तैयार किया और अपने बीज बैंक में इसको संरक्षित किया। ये एक बार लगाने पे आप कई वर्ष तक इसे चला सकते हैं, आप चाहें तो 5-7 साल 8 साल तक भी इसे चला सकते हैं। बस एक बार लगा दीजिए और आप इसकी डालियां काटते रहिए, हर बार इसकी ईल्ड आप लेते रहिए। ये इसका तीसरा साल है और अब ये पांचवी बार कटने को तैयार है। अभी दिसंबर जनवरी में ये इसकी ईल्ड आएगी और फिर इसको हम काट के फिर दोबारा छोड़ देंगे और ये अप्रैल में फिर दोबारा से ईल्ड पे आ जाएगी। साल में 2 बार आती है, 5 से 6 साल चलती है और जबरदस्त ईल्ड है। मतलब ये समझ लो ये ऑर्चर्ड है आपका एक प्रकार से। आप अगर बड़े उद्यान लगाते हैं और उसमें खर्चा काफ़ी होता है तो छोटे किसान जो बड़ा खर्चा नहीं कर सकते वो इस तरह का कम पानी में और ये काम करके भी साल में 2 बार एक रनिंग में अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और 8 से 10 कुंटल इसकी ईल्ड है, लंबी फली है, बोल्ड दाना है, टेस्ट लाजवाब है। 5 से 6 दाने एक फली में आते हैं, 10 से 12 कुंटल की ईल्ड आपको साल भर में 2 कटिंग पे मिल जाती है। अगर केवल और केवल हम इसी मॉडल को पकड़ के शुरुआत करें तो ये इतना रफ टफ मॉडल है। रफ टफ का मतलब होता है बहुत सरल तरीके से होने वाला कि आप इसको लगा दो और इसमें कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल अब बस इसमें जब फूल आने लग जाएंगे तब जाके इसमें कीड़े लगते हैं, ठीक है, क्योंकि फूल का जो रस होता है ना वो मीठा होता है, तो उस रस को खाने के चक्कर में कई तरह के कीड़े इसमें आते हैं और फिर इसमें इल्लियाँ आती हैं जब वो फूल से फली बनने की स्टेज होती है, क्योंकि ये मीठी बहुत होती है, टेस्ट इसका बहुत लाजवाब होता है। तो इसमें क्या करना है, जब फूल आए तो ठीक है आपने एक स्प्रे आपने फूल के समय कर दिया और एक स्प्रे फूल से फल बनने के बीच में कर दिया, 2 स्प्रे कर दिए छाछ का और नीम ऑयल का, दोनों को मिला के कर दो तो और जबरदस्त।
तो समझ लो कि आपको फिर कोई साल भर इसको दवाई देने की जरूरत नहीं है, बस इतना बस करना होता है। और इतना कर लिया तो समझ लो पूरी साल आपकी निकल जाएगी और यील्ड बेहतर आपकी तैयार हो जाएगी। तो कुल मिला के ये बहुत रफ टफ तरीके से होने वाला काम है और बहुत कम खर्चे में ऑपरेट होने वाला काम है। बहुत अधिकतम तो 10,000 रुपए के खर्चे में 1 एकड़ का आप इससे काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और ठीक है आप पार्ट टाइम भी इसको करना चाहते हैं कि भाई ठीक है हम जॉब कर रहे हैं लेकिन मन बना रहे हैं खेती में कुछ करने का, तो ठीक है इस मॉडल को पकड़ो, केवल 10,000 रुपए खर्चा करो और फिर इस मॉडल के साथ में आप 1 साल प्रैक्टिस करो, समझो कि एग्रीकल्चर होती कैसे है, क्या समय होता है, क्या टाइमिंग होता है, कैसे लोग काम करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें क्या होगा 1 साल में आपको पूरी चीजें अपने से आ जाएंगी और खर्चा भी कम होगा, तो लोड आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो 1 साल के बाद फिर आप अपने बड़े से इस काम को कर सकते हैं। इवन मैं तो कहता हूं कि इस मॉडल को आप प्रैक्टिस में मत करो, सॉरी प्रयोग पे मत करो, इसको तो प्रैक्टिस में करो, 10 एकड़ में कर दो ना इसको, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसको कोई मेंटेनेंस तो है नहीं है, एक बार लग गया फिर आप महीने में अगर 2 विजिट भी दे दिए ना तो भी बहुत है, ठीक है कि नहीं। और 10 एकड़ का माल निकलेगा तो 5 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम आपको रुपए दे के जाएगा, ये मिनिमम बता रहा हूँ। क्योंकि आज एमएसपी गवर्नमेंट बोलती 6500 रुपए कुंटल, 10 कुंटल का एवरेज बनता है तो गवर्नमेंट के हिसाब से 65,000 की फसल होती है। पर अगर आप इसकी दाल बना दो या फिर आप हमारी कुछ मदद ले लो तो ये 70-80 हज़ार रुपए की भी 1 एकड़ की फसल हो सकती है। तो अगर हम 70 भी मान लें तो 70,000 की अगर 1 एकड़ की फसल हो गई तो आप समझ लो 10 एकड़ की 7 लाख की फसल होती है। फिर भी मैं कहता हूँ 5 लाख तो आपको आराम से आसानी के साथ मिलेंगे, खर्चा वर्चा सब कुछ काट पीट के। तो ये एक अच्छी खासी एक आपके पास कैपिटल भी आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। फिर आप धीरे से इंटरक्रॉपिंग में चले जाओ, धीरे से मिक्स क्रॉपिंग भी कर दो, थोड़ा बजट है तो साथ में मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर किया है। ये तो मैंने आपको बता दिया इंटरक्रॉपिंग का मॉडल कि अरहर एक लाइन में लगाई और उसके साथ में हमने केले एक साथ में लगा दिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरक्रॉपिंग के मॉडल की बात करने के बाद हम अगर मिक्स क्रॉपिंग के मॉडल की बात करें तो हमने एक ही बेड पर एक साथ 2 फसलों को मिक्स करके बोना मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। तो जैसे अभी यहाँ पर अरहर की फसल है उसके साथ में हमने मिक्स करके ये हल्दी की फसल हर एक बेड में लगा दी है, तो ये हल्दी और अरहर के साथ में क्या हो गया, मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। तो ये मिक्स भी है और इंटर भी है। तो कुल मिला के बेड की जो इसमें साइज रखनी है वो 2 फीट चौड़ा बेड बनाना है, जो हमारे ऊपर मल्टीलेयर में बना था 3 फीट रास्ता छोड़ना है, फिर 2 फीट चौड़ा बेड बनाना। यहाँ पर केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या है एक ये बेड बना है, ये 3 साल पुराना बेड है, बराबर ना। तो अभी तक इस बेड को हमने बदला ही नहीं है उसी बेड पर, क्योंकि ये फसल ऑलरेडी चली रही है लगातार। हम हल्दी को निकालते हैं फिर शिफ्ट कर देते हैं, फिर निकालते हैं फिर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बेड तो वैसे ही का वैसा। ये एक बीच में एक और बेड था, इसको हमने खत्म करके इसको फ्लैट कर दिया। तो हमने कुछ मतलब इसमें आलू का प्रयोग किया, कुछ हमने इसमें गेंदे का प्रयोग किया, गेहूं लगाए, इसमें चने बोए, अलग अलग फसलों के हमने कॉम्बिनेशन पे प्रयोग किया था। तो इसलिए इस बेड को बीच का खत्म करके इसको फ्लैट कर दिया था, ठीक है। तो ओवरऑल आप अगर इसके भी बेड बनाते हैं तो ये मिक्स क्रॉपिंग भी कहलाएगा, इंटर क्रॉपिंग भी कहलाएगा। क्योंकि मिक्स इसलिए कहलाएगा क्योंकि एक ही बेड पे आप 2 चीजें एक साथ में लगा दोगे तो मिक्स हो जाएगा, और इसमें अलग अलग चीज लगा दोगे तो वो इंटर क्रॉपिंग हो जाएगा। सो ओवरऑल बेड की साइज मिक्स क्रॉपिंग हो, इंटर क्रॉपिंग हो या मल्टी क्रॉपिंग हो, एक जैसी रखना चाहिए आपको। 2 फीट का बेड, 3 फीट का रास्ता, फिर 2 फीट का बेड, 3 फीट का रास्ता, ठीक है। मल्टी लेयर में भी वैसे ही है, 2 फीट का बेड 3 फीट का रास्ता। नहीं, उसका अलग बेड सिस्टम है, उसका फ्लैट बेड है। तो कुल मिला के ये इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग का एक मॉडल है। और इसमें अरहर की क्रॉप जो लोग नए से खेती शुरू करना चाहते हैं, चाहें तो वो केवल अरहर की फसल के साथ में काम कर सकते हैं और इसको 5x6 के डिस्टेंस पे आप लगाइए तो ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देती है। और अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है कि भाई हाँ ठीक है हम कुछ और भी डाल सकते हैं, तो ठीक है आप हल्दी डाल दो इसी में, अदरक डाल दो इसी में, या फिर कुछ और अरबी डाल दो इसी में, कचूर डाल दो इसी में। तो मिक्स क्रॉपिंग में भी आप अच्छा खासा बेनिफिट फिर ले सकते हैं। 30-40 हज़ार की कॉस्टिंग और लगेगी सीड की, तो ये तो 70,000 देगी, 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको ये वाली फसल भी देके सर अदरक हो जाएगी, हम इसको अकेले करेंगे, हाँ। ये बराबर ही देगी क्रॉप।
हाँ, अकेले भी करोगे और चाहे मिक्स करोगे बराबर ईल्ड देगी, एकदम सही है। हाँ। सर इसमें 5x5 के डिस्टेंस पे लगी है तो बराबर देगी। ठीक है सर। ठीक है, अगर मान के चलो आपने ये इंटर कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो नंबर ऑफ प्लांट्स तो आधे हो गए एक एकड़ में, फिर डबल भी हो सकता तो ईल्ड कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे क्या होना था, एक पेड़ और होना था है। यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। ये अभी 10 फीट का डिस्टेंस है एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में। अगर अकेला करना हो तो फिर ऐसे थोड़ी करेंगे, फिर तो हाँ, उसमें भी लगाएंगे। फिर तो 5x6 का होना चाहिए, तो ये पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है, हाँ ढक जाता है। अभी आप देखो 10 फीट के डिस्टेंस में भी आपको 2-3 फीट का गैप दिख रहा है ऊपर से और पूरा ढक गया ये, जबकि 10 फीट का गैप है। और अगर बीच में एक लाइन और होती तो आप नीचे आराम से चलते जाओ, आपको बिल्कुल पूरा कंप्लीट शैडो मिल जाता। ये इतनी खतरनाक चीज मिक्स है। वाले में क्या डिस्टेंस रहना चाहिए हल्दी और अरहर के बीच में? ये तो देखो अरहर तो 5-5-5-5 पे लगेगी फीट पे, और हल्दी 6-6 इंच के अंतर से लगेगी। तो इसका 5-5 फीट का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके लगा दो और उसको अपना 6-6 इंच पे लगाओ बस। इसमें घास को कैसे करेंगे मैंने? हाँ? घास का घास तो देखो, एक तो ये है कि आप प्राइमरी लेवल पे उसकी मल्चिंग कर दो स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है। मल्चिंग कर देते हो तो ये जो जितनी घास दिख रही वो भी नहीं आएगी, और अगर आ गई है तो भी इतनी घास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अपनी फसल तो ऑलरेडी इतना औरा बना चुकी है कि अब ये कुछ नहीं बिगाड़ने वाला इसका। तो ये लगती कब है सर? क्या चीज? इसकी तरफ ये आप फरवरी में नर्सरी डाल लो और जून जुलाई में इसको ट्रांसप्लांट कर दो। सही वक्त तो होता है जून जुलाई में लगाने का, पर अगर नर्सरी से अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पौधा उस समय बहुत बढ़िया हो जाता है और फिर ट्रांसप्लांट करने में ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ये चीज़ है। तो कुल मिला के ये मॉडल ऐसा है जो कम मतलब जो है कहना चाहिए खर्चे में और एक अच्छे अनुभव के साथ में किए जाने वाला काम है, और आपको गिरी से गिरी हालत में, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं है ना बहुत ज़्यादा, इसमें ये नहीं है कि सेंसिटिव क्रॉप है जी अब कल कुछ आ जाएगा, फिर देखना है कल परसों कुछ आ जाएगा, इसमें कुछ आता ही नहीं है। फलियाँ आएंगी तभी वो इल्लियाँ आएंगी, बस बाकी कुछ नहीं आने वाला। सर इसमें कटिंग प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती? प्रूनिंग इसमें करनी पड़ती है जब वो 3 फीट का पौधा होता है, उसी समय उसकी एक एक नोट तोड़ दीजिए आप, हेड ऊपर का टॉप नोट, बस फिर वो ये ब्रांचिंग कर लेता है। सर जॉब के साथ हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पार्ट टाइम इस काम को भी किया जा सकता है ना, इस काम को पार्ट टाइम भी पर वो किया। हरी पत्ती वाली वैसे नहीं ले सकते खरपतवार के लिए उधर जैसे आपने नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, ओपन में ये मॉडल हम लोग कब लगाते हैं, जुलाई में लगाते हैं। जुलाई में बेसिकली क्या होता है, रेन का पीरियड होता है, तो रेन के समय में जो है लीफी वेजिटेबल्स का ग्रोथ उतना प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर हम यहाँ ओपन में नहीं ले सकते हैं। तो सर इसमें अगर हम बेल वाले लगा हाँ, दें, इसमें अगर कुछ आपको लेना है तो आप जैसे हरी प्याज है, हरा लहसुन है, इस तरह की कोई चीज़ ले सकते हैं लीफी वेजिटेबल के विकल्प में, तो वो आपको कम समय में पैसे दे देगी। जैसे हम हरी प्याज लगाते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर उसमें से पत्तियां निकल आती हैं और जड़ समेत उखाड़ के हम धो धा के और उसको बढ़िया 40 रुपए किलो बेच देते हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, हरी प्याज का काम कर सकते हैं, वो 20 से 25 दिन में निकल जाएगी, घास भी कम होगी और वो हो जाएगा। घास तो अगर आप ये हल्दी वगैरह लगाते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है घास की, इतनी ज़्यादा घास नहीं होती है, वो तो ठीक है। यहाँ पे अभी कोई क्रॉप इसको कुछ खास है नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बाकी ये सब शांत हो जाएगी घास। अभी देखिए हम बिल्कुल भी वीडिंग नहीं करेंगे ना, अभी और रुक जाइए 10-15 दिन 20 दिन, अभी 1 महीना अभी और है इसके पास ग्रोथ का, ये पूरा ऐसा शेडो कर लेगी ना कि घास बिल्कुल नहीं रहेगी और ऑटोमेटिकली। सर मिक्स क्रॉप में तो मेरे को लग रहा है एक और मेड बना सकते थे हम। हाँ बना सकते थे ना, पर उड़द बोई थी ना हमने इसमें, तो हाँ वो अब ये केले का कर दिया इसमें हमने, तो ये हो गया मतलब। हाँ ये हो चुका है ना। सर हल्दी किस टाइम पे आपने मिक्स की थी? हल्दी जो है ना हमने जुलाई में लगाई है, जून जुलाई में लगाई। जून जुलाई में। तो सर अदरक साथ ही में चल जाएगी ओपन फील्ड में? क्या चीज? अदरक इसमें चल जाएगी? हाँ बिल्कुल चलेगी ना, हाँ पर वो लगेगी जून जुलाई में, जून में लगेगी, जून में। सर ये जो अरहर लगाया है, हाँ। ये सामने वाले बेड में जिगजैग में लगाना है कि पैरेलल लगाना है? कैसा? अरहर ना जिग जैग में लगा, जिगजैग में लगाना है। जिग-जैग में लगा। जैसे इन दोनों के बीच में लगाऊंगा वहाँ हाँ इन दोनों के बीच में है ना, ये 5-5 फीट का डिस्टेंस है पौधे से पौधे का, है ना, पौधे से पौधा 5 फीट का डिस्टेंस, और रो टू रो भी 5 फीट का डिस्टेंस, ठीक है। पर। जून जुलाई में प्लांटेशन करने से पानी से कोई दिक्कत नहीं होती? बारिश से नहीं दलहन फसल को कम पानी चाहिए होता है? नहीं कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो बेड बना के करते हैं ना, और ट्रांसप्लांट करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, पौधा आराम से सरवाइव कर जाएगा।
और अगर हमने बेड नहीं बनाया और अगर वो नहीं किया तो फिर पौधा का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट बीज लगाए तो गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सर इसमें ड्रिप होगा या फ्लड? नहीं, हम फ्लड से ही देते हैं इसमें पानी। हाँ, ड्रिप भी लगा सकते हैं आप इसमें, पर फ्लड से ही देते हैं अभी तक तो हम पानी इसमें। ठीक है, स्प्रिंकलर लगा देता हूँ। हाँ? स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर काम नहीं करेगा। हाइट देखिए ना, आपको देखिए लगभग 10 फीट के आसपास तो इसकी हाइट ही हो रही है। अभी स्प्रिंकलर कहाँ उधर पानी ऊपर से मारेगा, वो तो इधर ही फंसेगा ना, इसमें फंसेगा तो अगले को नहीं मिल पाएगा। तो स्प्रिंकलर काम नहीं करता है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे स्प्रिंकलर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 3 महीने 4 महीने का पौधा हुआ फिर स्प्रिंकलर की अप्रोच खत्म हो जाती है। सर इसमें फ्रूटिंग कब कब होती है? इसमें फ्रूटिंग एक बार होगी नवंबर में, दिसंबर में फली बनेगी, जनवरी 15 तक कट जाएगी, फिर दोबारा फ्रूटिंग होगी फरवरी में, मार्च अप्रैल तक कट जाएगी। डालियां काट देते हैं बस, ये डालियां काट दीजिए और बस पेड़ को खड़ा रहने दीजिए बाकी का। और पता है एक चीज और है, मैं आपको बताऊं, ये पौधे के साथ में ये है कि आप जो है इसको जब काट देते हैं ना तो ये जो नीचे का जो पौधा है ये मतलब इतना हैवी हो जाता है, इससे जो वेस्ट मिलता है ना वो जबरदस्त। ये 5, 7, 8 फीट की लंबी लंबी डालियां मिलती हैं आपको। इससे आप कोई भी शेड का स्ट्रक्चर, कोई भी बाउंड्री वॉल का स्ट्रक्चर, किसी भी तरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे जो डंठल बचता है ना, ये 5 से 7 साल के बाद में आप जो भी इस पे खर्चा करते हैं दवाई का, खाद का या जो भी, वो लकड़ी के रूप में आपको वापस कर देता है। तो लकड़ी इतनी बन जाती क्योंकि इसकी। हार्वेस्टिंग कैसे होती है? डालियां काट दीजिए सीधे, यहाँ से काट, डालियां काटते हैं सीधे। यहाँ से काट दीजिए। जहाँ जहाँ फली आई हो पूरी डाली उड़ा दें। सीधी डाली उड़ा। सर केले के अलावा कौन सी? ऐसा है ये 3 फीट के हाइट पे, वो तो 3 फीट रखते हैं। देखो आपकी जो कमर है ना इस हाइट पे, बस अब आप यहाँ से सारा उड़ा दो जो भी है। ठीक है, ये तो लगभग 3 से 3.5 फीट हाइट के ऊपर सब पूरा काट दे। सर ये बस एक बार लगानी है, 5 साल तक चलेगी? बिल्कुल, एक बार लगानी। सर हमारे वहाँ केला तो नहीं होता है। तो केला नहीं होता, बहुत सारी और चीजें है ना। इंटरक्रॉपिंग के बताया था ना, 150 मॉडल है। केला एक मॉडल है, 149 और है। तो वो लिस्ट में मिलेंगे तो ठीक है, कोई ना कोई चीज तो होगी। अरहर वाले मॉडल को करने के लिए जो आप PDF वगैरह कुछ होगी उसमें डिटेल? हाँ हाँ है ना, इंटरक्रॉपिंग। सर ये केले का डिस्टेंस क्या है? ये 5-5 फीट है, 5 फीट है। लाइन से लाइन सर 10 फीट? लाइन से लाइन नहीं, हाँ लाइन से लाइन 10 हो गया। केले से केले की लाइन का 10 फीट, मिक्स में 10 है और इसकी लाइन का डिस्टेंस 5 फीट। तो मिक्स में 10 है और वैसे कम रहेगा ना? हाँ हाँ, मिक्स में कम हो जाएगा, है ना। पानी कितने दिन से देना पड़ेगा सर? पानी इसको 15 से 20 दिन के अंतराल में एक बार। जैसे अभी तक तो कोई पानी नहीं है, अभी पूरे सितंबर पानी देने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर में एक पानी देंगे, एक नवंबर में देंगे, बस 2 पानी देंगे और बस पूरा खत्म। सर इसमें भी वही कंसेप्ट है ना, मिट्टी फटे उसके बाद पानी दो? हाँ बिल्कुल, है ना, ताकि जो है मतलब ऑक्सीजन का फ्लो बढ़िया हो। पर यहाँ पर जो मिट्टी है ना इतनी पोरस है, अभी यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं एकदम। देखिए आप, देखिए मतलब जो है ये नीचे नहीं, ये बेड पे है, क्योंकि ये तो चलने वाला रास्ता है। आप बेड पर हाथ लगाएंगे तो समझ में आएगा। सर ये आपने कैसे टिलर से करी है? नहीं, ये तो बेड 3 साल पुराना है ना, मैंने बताया। तो ये बुरबुरी कैसे? हाँ, ये अंदर इसमें टेलर चलाया है, इसमें चलाया, इसमें तो किया ही नहीं ना कुछ भी। बुरबुरी तो ये जीवाश्म है ना इसमें यार, इतना पोरस है इतना। देखिए आप, ये मिट्टी कैसे ढकी है बिल्कुल एकदम मगध की तरह। आप कितना गड्ढा खोद दो आप हाथ से, देखिए ये देखिए इतना प्रॉपर जीवाश्म है इसमें, जबरदस्त है ना। आप बेड पे अगर मिट्टी पे हाथ डालेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो यू शेप बेड बनाया था ना? हाँ, यू शेप बेड है, वही है जो अपना मल्टी लेयर में ऊपर है। लेकिन 3 साल में क्या होता है ना, मिट्टी बैठती है ना, फिर तो हाँ अभी इसको एक बार शेप देंगे 2-3 साल के बाहर में, थोड़ा सा हिप बना के थोड़ा। सर हर साल भी दे सकते हैं उसके हर साल दे सकते हैं, पर हमने नहीं दिया। दे सकते हैं तो अच्छा ही है, दे दें तो और अच्छा हो जाता है, ये है ना। हल्दी निकालते हैं तो तब दे देते हैं। हल्दी हर साल निकालते हैं या 2 साल? हल्दी हर साल निकालते हैं, हर साल निकालिए, हर साल डाल दीजिए। हल्दी निकाल के अदरक डाल दीजिए, अदरक निकाल के हल्दी डाल दीजिए, फिर हल्दी निकाल के कचू डाल दीजिए, कचू निकाल के कुछ और डाल दीजिए, ऐसे अल्टरनेट डालते रहिए। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और शुरू करने के लिए ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो इस अरहर के साथ में काम करो। बाजार में जो अरहरें आती हैं ना वो इतनी होती हैं, इतनी सी फल्ली आती है, 2.5 दाने आते हैं। ठीक है, और
बहुत छोटा छोटा। नहीं सर, हमारे तो एक साल में जो कटती है वो तो काफी इसकी इतनी लंबी हो जाती है। हाँ ठीक है, वैरायटी का फर्क रहता है, पर कॉमन हम बात कर रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी हाइट होती है, इतनी हाइटेड नहीं प्लांट होता है। एक यील्ड देती है। हाँ, और ईल्ड एक ही देती है, ये कई बार ईल्ड दे देती है। और इसमें पता है क्या है, अब देखो 3 साल तक हमने बेड नहीं बनाया, सोचिए बेड बनाने का टिलेज करने का खर्चा कितना बचा हमारा, है ना। साल में 2 बार हम टिलेज करते हैं, 6,000 रुपए कम से कम खर्च करना पड़ते हैं खेत बनाने में एक बार में ट्रैक्टर के माध्यम से। तो 6 अगर 3 साल नहीं किया तो 18,000 रुपए बचा है ना, तो छोटा अमाउंट नहीं होता 18,000 रुपए। 1 एकड़ से केवल टिलेज का खर्चा बचा रहे हैं हम। तो कई तरह की चीजें होती हैं, जब अपन करते हैं ना तब वो प्रैक्टिस में आती है, तब आपको समझ में आता है। ठीक है, तो बीज मिलता है। हाँ बीज मिलता है, ये इंटर और मिक्स बताया।